अखिलेश भैया एक शायरी जो है बड़ा तगड़े से चल रहा था जब चुनाव हारे थे, यही 22 का, कि अखिलेश भैया आपके अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, आपकी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पर मुसलमान कम था। हाँ। कश्ती तो कहीं डूबी नहीं। हमने आपसे बात अपनी जब शुरू हुई थी तभी कहा, हमने कहा कि हमें किस तरीके से 35% से ज़्यादा वोट शेयर मिला। आप कहते ज़्यादातर, मैं कहता हूँ कि 100% मुसलमानों ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया। तो वैसे साहब को कितना वोट मिला है उत्तर प्रदेश में? 6 लाख समथिंग कुछ मिला है। कितना हुआ ये बताइए, आप खुद जोड़ लीजिए। 6 लाख उनको वोट इसीलिए मिला क्योंकि मुसलमान उन पर विश्वास नहीं करता है। कि जो आरोप आप पे लगते हैं कि आप दरी बिछाते हैं, ये ज़्यादा वायरल होते हैं कि जो समाजवादी में मुस्लिम्स हैं वो सब दरी बिछाते हैं। ये केवल ओवैसी साहब की जो पार्टी के लोग हैं वो ही इस तरीके की बात करते हैं, जुम्मन मियाँ दरी बिछाने वाले। अरे समाजवादी पार्टी के ऑफिस कभी आइए तो साहब। क्या चाहते हैं, लीडर ना तैयार हो मुस्लिम? नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं, लीडर ना तैयार हो मुस्लिम? हम इसी बात का तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं कि आप धार्मिक आधार पे वोट मांगते हो, आप धार्मिक बंटवारा करना चाहते हो, तो वही काम तो ओवैसी साहब भी कर रहे हैं, धार्मिक बंटवारा कर रहे हैं। भाई पिछड़ों का रिजर्वेशन कहाँ मिला इस सरकार में? कहाँ मिला? आज तो आरोप लगाने लगे कि समाजवादी से बेहतर तो भारतीय जनता पार्टी है, कम से कम मुसलमानों को रोजगार तो दे रही है, मुसलमानों को नौकरी में आगे तो रख रही है, मुसलमानों के अच्छे पास आउट तो हो रहे हैं। ये लोग कहने लगे हैं। ये कोई नहीं कहता है, ये उनकी एक साजिश है। एक तरफ मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों के जो नौजवान हैं उनको जेल भेजने का काम करते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल में सबको सुविधाएं दे रहे हैं, सबको समान सुविधाएं दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सरकारी ठेकों में किस मुसलमान को कहाँ काम मिल रहा है, किसको काम मिल रहा है। और मैं तो पिछड़ों की भी बात करता हूँ। कौन पिछड़ों का काम मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? आज आपने प्रदेश अध्यक्ष देखा, भारतीय जनता पार्टी बना दिया। तत्काल प्रभाव से नबी के शान में गुस्ताखी हुई, तत्काल प्रभाव से वहाँ धरना हुआ और उठाकर पुलिस ने जेल में डाल दिया। अच्छा काम। और आप उन्हीं का विरोध करते हैं जो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। क्या चाहते हैं, लीडर ना तैयार हो मुस्लिम? नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं, लीडर ना तैयार हो मुस्लिम? क्यों, माननीय आजम साहब लीडर नहीं है क्या मुसलमानों के? लगा तो दिया ठिकाने में, जेल में थे वो काफी दिन। जेल में थे, इसलिए जेल में थे क्योंकि सांसद जेल में होना ये दुर्भाग्य की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि किसका प्रभाव है, किसने काम किया, किस समाजवादी ने काम किया है, इसलिए आजम साहब जेल में थे। और आपके ही सवाल में जवाब भी हमारा कि दूसरे जेल में नहीं है। क्यों नहीं है? उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जमाली को ना देखा, धर्मेंद्र को आप लोग पसंद कर लेंगे और उसके बाद हार जाए तो गुड्डू जमाली पे आरोप लगाना जरूरी है क्या? एक मुसलमान को इस देश के अंदर चुनाव लड़ना नहीं सही है? बेहतर एक चुनाव लड़ना क्या मुसलमान को? गुड्डू जमाली विधानसभा चुनाव किसी दूसरी पार्टी से लड़े थे, अभी बाई इलेक्शन लोकसभा का हुआ वो किसी दूसरे दल से लड़े थे, तो कुछ घंटों के लिए समाजवादी पार्टी में आए थे, उसके बाद चले गए। तो जब उनका ठिकाना उनको खुद नहीं मालूम है तो आप उनको टिकट और उनकी बात कर रहे हैं कि उनको हमने लड़ाया नहीं। आप टिकते तो बात होती, टिकट की भी बात होती, आपसे वार्ता भी होती, लेकिन आप आए थे, आपने कुछ घंटे समाजवादी पार्टी में बिताए। गुड्डू जमाली ने कहा कि हमको घास तक नहीं दिया। मैं खुद गवाह हूँ, मेरे सामने पार्टी ऑफिस में गुड्डू जमाली आए थे, मैं वहीं था, बैठ के वो चाय भी पी रहे थे। अब वो घास खाना चाहते तो मुझे नहीं मालूम कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे सामने तो घास खाने की बात नहीं करे, घास नहीं डाले अखिलेश यादव। हाँ, तो घास नहीं डाले तो वही मतलब होता है ना, घास भाई जो तो चाय पी रहे थे मेरे सामने बैठ के, मैं भी वहीं चाय पी रहा था, वो भी वहीं चाय पी रहे थे। अब उनको और कैसा सम्मान, और कुछ घंटे में आप तो घंटों में समाजवादी। एक बात समझ में आ रहा है फकरुल हसन साहब कि आपको लीडर नहीं पसंद है, लेकिन अगर कोई विधायक चुनाव जीत जाए प्रत्याशी तो वो विधायक तोड़ लो। आप जितने सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं उनकी हम बात करें, चाहे वो तेजस्वी यादव शामिल कर लेते अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, क्या बेहतर नहीं रहता? लेकिन विधायकों को तोड़ लिया, सरकार बना ली। देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि समाजवादी लोग, हम लोग किसी भी विचार, अगर हम ओवैसी साहब के साथ मिल के हम चुनाव लड़ेंगे या सरकार चलाएंगे तो हम जिस चीज़ का विरोध करते हैं, हम इसी बात का तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं कि आप धार्मिक आधार पे वोट मांगते हो, आप धार्मिक बंटवारा करना चाहते हो, तो वही काम तो ओवैसी साहब भी कर रहे हैं, धार्मिक बंटवारा कर रहे हैं। आप हमसे चाहते हो कि मैं उनका समर्थन कर दूं और भाजपा का विरोध, जिस दिन हम ओवैसी साहब के साथ खड़े हो जाएंगे हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर पाएंगे।
नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है? नहीं, बिल्कुल देखिए, वो उनकी जो विचारधारा है और जो भाजपा की विचारधारा है वो बराबर है। उसको आप अलग अलग मैं समझ सकता हूँ। कम से कम मुसलमानों के लिए बोल तो रहा है। आप बार बार मुसलमान मुसलमान कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना कि आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको लग रहा है, और आप बार बार मुस्लिम मुस्लिम कह रहे हैं। देखिए, कट्टरपंथी जो सोच होती है वो दूसरे एक तरफ जो खड़ा होता है उसको दूसरी तरफ की नज़र नहीं आती है। और मतलब आपकी सरकार बन जाए, आप यादों की तरफ ध्यान देने लगे हैं, वो ठीक है, वो ठीक है, मतलब ये आप कहना चाहते हैं वो ठीक है। आज आपने यादों का सवाल किया, कभी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल कीजिए कि इनकी सरकार में किसकी सरकार चल रही है, कौन थाने चला रहे, कौन अधिकारी 5 साल से कहाँ जमा हुआ है, उसकी जात क्या है, मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार कितने हैं, वो कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, OSD क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, कभी पूछिए ना। हम पे तो आपने सवाल उठा लिए थे। अगर कहीं पे 10 में 3 थे यादव तो बड़े सवाल थे। आज 10 में 10 हैं, कोई सवाल नहीं। एक विश्वविद्यालय में 17 नियुक्ति होती, 15 एक ही जात के होते हैं। आप सेटिंग करा दीजिए किसी मंत्री से, हम चले जाएं 2-4 सवाल पूछ लें, सेटिंग करवा दीजिए। नहीं, वहाँ तो विपक्ष में है, बोलिए ना। वहाँ आपके सवाल के जवाब कहाँ दिए जाते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी ने आज 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक पत्रकार का सवाल का जवाब नहीं दिया। आप उनसे सवाल और जवाब की उम्मीद करते हैं। हाँ, आप अगर मुझे लगता है देखने में तो आप ठीक हैं। एक्टर अगर होते आप, अक्षय कुमार होते, या आप कहीं और हीरो होते, आपको इंटरव्यू मिल जाता, लेकिन ऐसे पत्रकार आपको इंटरव्यू तो नहीं मिलेगा। इंटरव्यू नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात है फखरुल हसन साहब, कि जो आरोप आप पे लगते हैं कि आप दरी बिछाते हैं, ये ज़्यादा वायरल होते हैं कि जो समाजवादी में मुस्लिम्स हैं वो सब दरी बिछाते हैं, जुम्मन मियाँ हैं, तो क्यों ऐसी हरकतें करते हैं कि आप ये केवल ओवैसी साहब की जो पार्टी के लोग हैं वो ही इस तरीके की बात करते हैं, जुम्मन मियाँ, दरी बिछाने वाले। अरे समाजवादी पार्टी के ऑफिस कभी आइए तो साहब, आप देखिए तो कि कितना हाईटेक है। अरे मैंने खुद देखा, मैं गवाह हूँ कि अखिलेश यादव ने कई लोगों को धक्का मार के मंच से नीचे करवा दिया है। मैंने खुद देखा, मेरे कैमरे में कैद है। आप जैसे बेबाक पत्रकार नहीं होंगे, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं। वो आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार नहीं होंगे, उनको मालूम होगा, क्योंकि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, नहीं मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। जैसे टांडा में देखिए, गौस मोहम्मद करके एक थे प्रत्याशी थे, वो टिकट मांगने बोलेरो और स्कॉर्पियो खुद लेकर गए और बताए उनको धक्का मार के नीचे उतार दिया गया। देखिए ऐसा है, बाद में उनको पर्चे बताना है ये इस तरीके की घटनाएं बहुत होती रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी होती हैं। तो कभी कहीं कोई लीडर आया होता है तो इस तरीके की घटनाएं हो जाती। मैं नहीं समझता उसको किसी जात और धर्म से जोड़ के देखना चाहिए। अखिलेश भैया, एक शायरी जो है बड़ा तगड़े से चल रहा था जब चुनाव हारे थे, यही 22 का, कि अखिलेश भैया आपके अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, आपकी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पर मुसलमान कम था। नहीं, देखिए, ये बात कहना कि कहाँ पे वोट मिला, कहाँ पे नहीं मिला, आप कहाँ पे कश्ती डूबी, कश्ती तो कहीं डूबी नहीं। हमने आपसे बात अपनी जब शुरू हुई थी तभी कहा, हमने कहा कि हमें किस तरीके से 35% से ज़्यादा वोट शेयर मिला, और ज़्यादातर मुसलमानों का वोट मिल गया आपको। नहीं, ज़्यादा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। ज़्यादातर नहीं, हमें सारे मुसलमानों, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अरे बेशक सुभान अल्लाह, और सबको सारा वोट मिला। आप कहते ज़्यादातर, मैं कहता हूँ कि 100% मुसलमानों ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया। वो किसी और पे विश्वास ही कहाँ करता है। मुसलमान जाए देश, असदुद्दीन अवैसी का फैक्टर नहीं चला। ओवैसी साहब को कितना वोट मिला है उत्तर प्रदेश में? 6 लाख समथिंग कुछ मिला है। कितना हुआ ये बताइए, आप खुद जोड़ लीजिएगा कितना। 6 लाख, और 6 लाख वोट से 6 लाख उनको वोट इसीलिए मिला क्योंकि मुसलमान उन पर विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है। वो चाहे जैसी बातें करते, जब आप अफवाह फैलाएंगे कि मुसलमानों एक हो जाओ वरना बीजेपी आ जाएगी, डर बैठाएंगे, तो लोग जाहिर सी बात डर के मारे आपको वोट दे दिए। हमने तो आपने कहा सरकार में आ रहे हैं, तब भी नहीं आ पाए। हमने तो कहा सरकार में आ रहे हैं, हम इतने रोजगार देंगे। हाँ, नहीं, आपने तो अफवाह फैला दिया, तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए थे, चैनलों पे चलने लगा था कि अखिलेश आ रहे हैं, आ रहे हैं अखिलेश। आप भूल रहे हैं कि अफवाह ये नहीं फैली थी। अफवाह तो ये फैली थी, जो अफवाहें मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से फैलाई गई कि समाजवादी आ जाएंगे तो राम मंदिर का निर्माण रुक जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। अफवाहें तो बहुत सी थी। अफवाहें तो ये कहा गया कि मुसलमानों यादवों की सरकार आ जाएंगी, बहुत सी बातें की गई थी। और जबकि जो लोग समाजवादी पार्टी को जानते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी को जानते हैं, वो सभी जानते हैं कि समाजवादी सरकार सबकी सरकार होती है।
किसी भी धर्म जात की सभी लोगों की सरकार होती है, वहाँ कहाँ किसी जात को हम लोग देखते हैं। आयोग आपके पे धुरंधर नेताओं को जो है देखिए थप्पड़ मार के पर्चा छीन लिया जा रहा है। कहाँ गई वो समाजवादी, नेताजी वाली समाजवादी कहाँ गई? इतने मतलब कमजोर हो गए आप। कहीं एक कोई घटना हो जाए तो उसको पूरे समाजवादियों से नहीं जोड़ना चाहिए। हम तो छात्र मतलब राजनीति कमजोर हो गए क्या नहीं, समाजवादी के लोग? कमजोर हो गए? हम तो छात्र राजनीति से निकल के आए हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी से निपटना है। एक थप्पड़ मार के पर्चा छीन लेना और उसके बाद फिर दोबारा वही हो जाएगा। कोई घटना समाजवादी के लोग साथ में नहीं जा सकते। हम लोग तो छात्र राजनीति से निकल के आए और छात्र राजनीति से निकले हुए हमारे बहुत से साथी जो हमारे बराबर राजनीति किए या निकल के आए, उनको टिकट मिला था इसी MLC चुनाव में, उनसे क्यों नहीं छीन लिया गया? हम तो समाजवादी, वो हम वही लोग हैं समाजवादी। हमने सिर्फ अपना तरीका बदला है, लेकिन हमारे में जो हुनर है वो वही है जो नेताजी ने हम समाजवादियों को सिखाया था, जो हम लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीछे खड़े होकर सीखा है। नहीं है। एक सवाल है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जो है जब चाचा के नहीं हुए, पिताजी के नहीं हुए, तो फ़खरुल हसन चांद के कैसे होंगे? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी सबके हैं, सिर्फ फ़खरुल हसन चांद के नेता नहीं हैं। हम तो कहते हैं वो सबकी आवाज़ हैं, सबकी बात करते हैं, सबके नेता हैं। और जहाँ तक चाचा के सवाल है, वो एक बार नहीं, वो हर बार ये बात कहते हैं कि चाचा हैं, चाचा का सम्मान है। उनका राजनीतिक दल है, वो अपना दल चला रहे हैं, हम अपना दल। और आपने देखा कि चाचा लगातार भारतीय जनता पार्टी के अगर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे, उनको भी वोट देने का काम किया। तो अगर वो किसी दूसरे रास्ते पे जाना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि हम उनके पीछे चल दें या हम उनके साथ, हमारा रास्ता अलग है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे पे विश्वास जताया है कि हम इन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। 17 से लेकर अभी तक बहुत सारे लोगों ने गद्दारी किया है समाजवादी से, उनका क्या? गद्दारी, देखिए राजनीति में गद्दारी क्या, नेताजी ही कहते थे कि राजनीति जो है वो एक चलती हुई ट्रेन है और लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और जाने वाले को कभी बुरा मत कहना। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी भी इसीलिए किसी जाने वाले के खिलाफ कभी कुछ बोलते नहीं हैं। आप मैं अभी कल भी देख रहा था कि एक हरदोई के लीडर वो क्या बोल रहे थे, और उनके बारे में मुझसे भी पूछा गया था, तो हमने यही कहा था कि ये गंदगी है और इस कीचड़ में ये समाजवादी अगर हम ईंट उठाएंगे तो छींटे हमारे पे आएंगे ही। इसलिए उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। उनके पिताजी की भी भाषा वही थी, और भारतीय जनता पार्टी में तो जो भी जाता है उसकी भाषा बदल ही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ फ़खरुल हसन चांद साहब मौजूद थे, जिनसे हमने हर वो तीखे सवाल पूछे जो आप सुनना चाहते थे। अब आपको सवाल जवाब कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। जुड़े रहें, देखते रहें 24 तक न्यूज़।